हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था एवोगैड्रो लॉ। वो लॉ जानने के लिए आप पिछला वीडियो देखें। मैंने बहुत इजी और सिंपल वे में सिर्फ 2 मिनट में वो वीडियो समझाया था। आज हम देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है? तो ये थ्योरी पहले देखते हैं हम किसने दी। ये थ्योरी दी थी डाल्टन ने। कब दी थी? 1808 में। तो साइंटिस्ट थे डाल्टन, उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी कि प्रपोज फॉलोइंग फीचर्स। उन्होंने कुछ फीचर्स बताए थे मेन। तो हम देखते हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ, पहला था मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम। तो ये कंसेप्ट हमें पहले महर्षि कनाद ने दिया था, आपको याद होगा। मैटर इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एटम्स। तो वो फिर उस महर्षि कनाद की थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। तो डाल्टन ने हमें वही बताया गया है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ क्या? स्मॉल टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जो हमें आइज से नहीं दिखते हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल्स मतलब नेकेड आइज से नहीं दिखना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एटम्स। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अभी सेकंड पॉइंट में है, ऑल एटम्स ऑफ अ एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे कि हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, जैसे हमने लिया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड्स है। जैसे कोई भी एलिमेंट लिया हाइड्रोजन, जैसे कि वाटर में का हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड में का हाइड्रोजन लिया, तो उसके प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। कोई भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, चाहे वो कहाँ से भी आया हो, लेकिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी? सेम। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे अपने एलिमेंट्स की हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है और हम किसी अदर सिटी में गए तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हमेशा से क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। जैसे कि उसका मास रहेगा, वो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में देखते हैं, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। तो ये सेम क्या है? गे-ल्यूजैक लॉ। हमने जो पिछले वीडियो में देखा था गे-ल्यूजैक लॉ में, तो क्या रहेगा? उसका रेशियो क्या रहता? फिक्स रहता और सिंपल रेशियो रहता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या? वाटर। तो उसका रेशियो क्या रहेगा? 2:1 ही रहेगा। वो कभी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो यही इस पॉइंट में हमें बताया गया है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या था? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली इन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। अब जैसे कि मान लो हमने एग्जांपल में लिया हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्या? क्लोरीन, तो हमें क्या मिलेगा? HCl मिलेगा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का ही कंपाउंड मिलेगा हमें। यहाँ पे कोई नाइट्रोजन या ऑक्सीजन ये नहीं मिलेगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम जिस एलिमेंट के रिएक्शन करेंगे हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? वही मिलेगा, उसके अलावा कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलेगी। जैसे नाइट्रोजन अलग से कहीं से भी आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ऐसा इसमें नहीं होता है। तो यही हमारी क्या थी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें।